हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ। और जैसा आप जानते हैं कि मैंने पहली क्लास जो दी थी छोटे छोटे बच्चों को दी थी और मैंने टॉपिक लिया था वर्णमाला का। आप बहुत अच्छी तरह से जितना मैंने आपको वर्णमाला के अंतर्गत जो पॉइंट जो पार्ट मैंने स्वर का सिखाया था वो आप अच्छी तरह से स्टडी कर ली होगी और अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली होगी। अब मैं नेक्स्ट महिमा डिजिटल स्कूल के माध्यम से आपके पास दूसरी क्लास लेकर आई हूँ और मैं महिमा ही बात कर रही हूँ। और जैसा मैंने आपको पता है कि मैंने पहले पार्ट में जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि वर्णमाला के कितने पार्ट हैं। आपको बताए थे मैंने वर्णमाला के पार्ट बताए थे, 3 पार्ट बताए थे, राइट। पहला था स्वर और दूसरा था आपका व्यंजन और तीसरा अयोग्यवा। और आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में जो पहली वीडियो थी उसमें बताए थे और आपको ये भी मैंने बताया था कि इसमें स्वर जो होते हैं 13 होते हैं, व्यंजन होते हैं 33 और अयोग्यवा होते हैं 2, राइट। अब जो मैंने स्वर आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल पहले पार्ट में समझा दिए थे, आज मैं आपको व्यंजन की तरफ लेके चलती हूँ। सेकेंड पार्ट में आपके पास व्यंजन आ रहे हैं और व्यंजन भी आपके सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे कहा था आपके हिंदी और संस्कृत में लगभग एक समान सी वर्णमाला है, उसमें स्वर दोनों के सेम होते हैं और एक स्वर जरूर बढ़ा था जो वर्णमाला में बड़ा री था और रे था, एक नहीं 2 रे और बड़े री और रे बढ़ा था। अब व्यंजन में क्या फर्क है समय आने पर मैं बताऊंगी। फिलहाल हम जो वर्णमाला सीख रहे हैं उसकी वर्णमाला का सेकंड पार्ट सीख रहे हैं, व्यंजन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ जब हम व्यंजन सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है, इसके भी तीन पार्ट हैं। अब पहले हमारे पास आता है क वर्ग। आपको मैं सब कौन सा पार्ट बनेगा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। क वर्ग, क वर्ग के क्या है, क ख ग। आपने ये सीखे हुए हैं बच्चों, क ख ग घ। हिंदी में आपने सीखे हुए हैं ङ, क ख ग घ ङ, है ना। और आपने फिर इसके बाद सीखा है च वर्ग। हिंदी में आपने नर्सरी केजी में सब सीखे हुए हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, छ छ ज झ ञ, राइट। इसके बाद ट वर्ग। ट वर्ग में आपका है ट, ठ, ड, ढ, ढक्कन वाला ड, ढ, ढ और ट ठ ड ड न, राइट। इसके बाद हमारे पास आते हैं त वर्ग। त वर्ग में हमारे पास आता है त, थ, द, ध, त थ द द, ट ठ ड ड न, त थ द, त थ द द, त थ द द म, त थ द द न। ओहो, गलती हो गई। कैसे? ट वर्ग में ट ठ ड ड न, सॉरी बच्चों, यहाँ पे ट ठ ड ड न नहीं है, ट ठ ड ड न है ना, ट ठ ड ड ण और फिर यहाँ पे त थ द द न, है ना, मिक्स हो गए कुछ, त थ द द न, राइट। फिर इसके बाद आ जाइए प वर्ग। प वर्ग में हमारे पास क्या है बच्चों? प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ओके। फिर हमारे पास ये 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। हमने नहीं बनाया है, ये व्याकरण शास्त्री ने बनाए हैं, है ना। तो ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं बच्चों? ये सारे जो हैं, ये सारे वर्ग जो हैं वो हमारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब जैसे मैंने आपको स्वर में बताया था पिछली क्लास में जो निकल चुकी है भाग 1 में, जो मैंने आपको बताया था कि हरिस्व स्वर
क्या होते हैं और क्यों ह्रस्व स्वर बने, क्योंकि वो कम समय लेते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं और क्यों बने हैं, क्योंकि वो लंबा समय लेते हैं, बोलने में ज़्यादा समय लेते हैं, तो वो दीर्घ कहलाए हैं। और प्लुप क्या है, 2 से भी ज़्यादा समय लेता है, दुगने से भी ज़्यादा समय लेता है, वो प्लुप कहलाए हैं, सॉरी वो प्लुत कहलाए हैं। तो इसी तरीके से ये व्यंजन, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जिसमें देखिए सब के अंदर 5 वर्ण है ना, ये 5 वर्ण है, ये स्पर्श व्यंजन कहलाए हैं। इसे स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है बच्चों? इसे स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इन वर्णों को बोलते हैं, इन अक्षर को बोलते हैं, तो हम जिह्वा को, जीभ को मुंह के किसी भी पार्ट से, मुंह के किसी भी भाग से स्पर्श करते हैं, यानी टच करते हैं, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाए। ओके, बात समझ आई? स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाए इसका अब मैं आपको, इसलिए इसकी स्पर्श व्यंजन की परिभाषा आपको बाद में बताती हूँ, या मैं आपको यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। देखिए, ये आपके कहलाए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाए? क्योंकि यह वर्ण जिह्वा के, ऐसे देखिए, थोड़ी सी हम इस भाषा को हल्का कर देते हैं, इस वर्णों को बोलते समय इन वर्णों को बोलते समय जिह्वा मुंह के या मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं। इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाए। आप बोल के देख लीजिए, जैसे देखिए क, ख, यानी कोई तालु को कर रहा है, कोई दांतों को कर रहा है, इसी तरह से कोई ना कोई मुख के किसी न किसी पार्ट को, कोई तालु मतलब ये होता है, तालु यानी जीभ के ऊपर वाला भाग, वो तालु कहलाता है। वो कोई ना कोई पार्ट टच कर रहा है, इसलिए स्पर्श कर रहा है, इसलिए वो स्पर्श व्यंजन कहलाए। ओके, अब हम दूसरी बात करते हैं, स्पर्श व्यंजन। राइट, अब हम दूसरा हमारे पास इस व्यंजन में, फिर आपने ये संस्कृत हिंदी में पढ़े हुए हैं बच्चों, इसके बाद हमारे पास आता है य, र, ल, व। ये र, ल, व कौन सा पार्ट है? ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे हैं अंतस्थः। अंतस्थः का मतलब बच्चों क्या है? अंतस्थः का मतलब है भीतर रह जाना, मन के या शरीर के भीतर ही रह जाना। जब हम इन यह र, ल, व बोलते हैं तो ये हमारे अंदर के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर टच कोई नहीं करता, मुंह के किसी पार्ट को टच नहीं करते, यहाँ बाहर कुछ भी हमारी वायु वगैरह नहीं निकलते, ये सब अंदर चले जाते हैं, इसलिए ये अंतस्थः होते हैं। आप बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसके बाद हमारे पास आता है श, ये षटकोण वाला स, और ये ह, ये हमारे कहलाते हैं। इसको मैं रेड पेन से लिखूं ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। आप इसको रेड पेन से लिखते हैं बच्चों। ये हुआ षटकोण वाला स और ह। ये जो है हमारे पार्ट जो हैं, ये हमारे पार्ट कहलाते हैं ऊष्म। क्या कहलाते हैं? ऊष्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। इसका अंतःस्थः का मतलब होता है भीतर, है ना। ऊष्म का मतलब होता है
ऊष्म, और ऊष्म का मतलब होता है भीतर, सॉरी गरम, गरम। तो इसको बोलते समय हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है और जो बाहर की तरफ निकलती है, जो बाहर की तरफ निकलती है, आप बोल के देखिए, श श स ह, ये हमारे मुंह से वायु निकल रही है, इसलिए उसे ऊष्म बोला जाता है। ओके, और इसी तरीके से मैं आपको इसका भी बताती हूँ। स्पर्श व्यंजन का है टच, यानी स्पर्श करना, छूना, छूना, स्पर्श करना मतलब छूना, राइट। तो ये हमारे 3 पार्ट, जो व्यंजन है वो 3 पार्ट में बना। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और ऊष्म। ओके, ये हमारे व्यंजन कंप्लीट हो गए, राइट। अब हम आगे चलते हैं और देखिए ये भी 33 ही है, 33 ही है। आपको मैं पढ़ के देखिए सुना देती हूँ। अंक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और फिर 30 31 32 33। तो आपके कुल मिला के ये बच्चों कितने हैं? ये हैं 33, राइट। अब हमारे पास, अब और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये अयोग वाक्य हैं, ये हमारे संस्कृत में प्रयोग होते हैं। आपकी संस्कृत की क्लास चल रही है, हिंदी की नहीं चल रही है। हिंदी से मिलता जुलता है व्यंजन, जो वर्णमाला जो है वो हिंदी से मिलती जुलती है, इसलिए आपको पहले हिंदी से संस्कृत की तरफ लेके चल रहे हैं। क्यों? इस हिंदी से वैसे संस्कृत से हिंदी की तरफ चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपने हिंदी जो है क्लास नर्सरी से पढ़ी हुई है, राइट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है, व्यंजन के बाद हमारे पास आ रहा है अयोग्यवाह। अयोग्यवाह, अयोग्यवाह क्या होते हैं बच्चों? ये हमारे स्वर ही हैं, सॉरी ये हमारे व्यंजन ही हैं, लेकिन संस्कृत में प्रयोग होते हैं। केवल 2 होते हैं। एक होता है विसर्ग, आपने अभी तक इसका कभी प्रयोग हिंदी में नहीं किया होगा। जैसे आपने यहाँ देखे, ये देखिए, ये आपने यहाँ देखा अंतःस्थ, अंत ये विसर्ग है ना। तो ये विसर्ग, इसको लिखने का तरीका कि इसके चिन्ह, विसर्ग नहीं लिखा जाता है, इसका चिन्ह होता है ये, राइट। शब्द के पीछे विसर्ग लगाना, और एक होता है विसर्ग और एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब क्या होता है? अनुस्वार का मतलब होता है ये। अब ये समय आने में मैं बताऊंगी, आपके हिंदी में भी अनुस्वार होते हैं और संस्कृत में भी अनुस्वार होते हैं। दोनों में क्या फर्क होता है वो मैं आपको समय आने पर बताऊंगी। अभी बताना मेरे लिए उचित नहीं है और आप सुनने के लिए भी आपको उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, संस्कृत में इसका मतलब क्या होता है। कुछ समय रुकिए, आपको मैं ये भी समझाऊंगी कि हिंदी और संस्कृत के इस अनुस्वार में क्या फर्क है। ओके, तो आपने ये देखा बच्चों कि हमने पहले फर्स्ट भाग में पार्ट 1 में आपको क्या सिखाए थे? आपको वर्णमाला का सफर बताया था और स्वर सिखाए थे। सेकंड भाग में, ये सेकंड भाग में मैंने आपको सिखाया व्यंजन और अयोग्यवाह। ओके, तो आपने ये 2 भाग में हमारे वर्णमाला कंप्लीट हो गई, राइट। अब हमारे पास विशेष बिंदु जो हैं ये आते हैं कि हमारे पास क्या क्या फर्क आया विशेष बिंदु में। मैं विशेष बिंदु लिखना नहीं चाह रही, क्या फर्क आया है आप इस क्लास को पढ़िए, समझिए और अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिख के रखिए कि इन हिंदी की वर्णमाला और संस्कृत की वर्णमाला में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको फ़र्क बताऊंगी तब आपसे भी पूछूंगी कि बच्चों क्या फ़र्क है हिंदी वर्णमाला में और संस्कृत की वर्णमाला में, क्या फ़र्क है और इसका मतलब क्या होता है और क्यों होता है और क्यों ये फ़र्क किया जाता है। ओके, राइट। अच्छा, इसके बीच में मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ। वो बात क्या है कि ये जो व्यंजन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, उसका अपना अस्तित्व होता है। व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन यहाँ लिख देती हूँ, व्यंजन
किसी न किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो होते हैं किसी न किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये मेरा रह गया था पॉइंट बच्चों, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया। बोले जाते हैं, इनका अपना अस्तित्व, अलग अस्तित्व नहीं होता, यानी ये कोई ना कोई सहारा लेते हैं, ये स्वरों का सहारा लेते हैं। किसी न किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वर की सहायता से ये कोई भी व्यंजन नहीं बोले जाते हैं। और स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं, वो किसी की सहायता नहीं लेते बोलते समय। बहुत बड़ा पॉइंट है बच्चों, इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखिए। अब मैं आपको जो विशेष बिंदु बोल रही थी, यानी विशेष बातें, अब मैं आपको विशेष बातें बता रही हूँ। कौन कौन सी विशेष बातें हैं? वो ये हैं, देखिए, विशेष विशेष क्या है? पहला विशेष सबसे पहले है कि व्यंजन वर्णमाला के 3 भाग होते हैं। स्वर, व्यंजन, अयोग हुआ, राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्वर, स्वरों का स्वतंत्र रूप होता है। स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसे बोलते समय किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती है। किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। राइट, ठीक है। और तीसरा हमारे पास पॉइंट क्या बन के आ रहा है? व्यंजनों का अपना अस्तित्व। व्यंजनों को बोलते या लिखते ये आपका आ जाएगा बोलते या लिखते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। राइट, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये 3 मेन पॉइंट हैं हमारे। और संस्कृत सबसे लास्ट और सबसे प्यारा, संस्कृत सबसे प्राचीन, भारत की ऐसे लिखते हैं। सेंटेंस को थोड़ा और आसान बनाती हूँ बच्चों।
संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन और प्यारी भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा है। राइट। तो ये हमने पॉइंट आपके सीखे। और आप बच्चों, मैं ये चाहती हूँ कि इन दोनों क्लासेस के द्वारा वर्णमाला को आप सीखिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगी। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको मैं बार बार इस दोनों क्लासेस में, दोनों वीडियो में वर्ण बोल रही हूँ, ये वर्ण क्या है? ये वर्ण क्या है? तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये वर्णों की तरफ लेके चलूंगी कि ये वर्ण क्या होते हैं। आप जान तो गए हैं ये वर्ण क्या है। वर्ण जो है अ आ इ ई, वर्णमाला बोला, जिसमें स्वर भी आए, जिसमें व्यंजन भी आए और जिसमें अयोग गवाह भी आया। आप कहोगे जो स्वर हैं, जो व्यंजन है और जो अयोग गवाह हैं वो वर्ण हैं। अभी और आगे थोड़ा सा वर्ण का डिस्कशन मैं आपसे करूंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय।